हेलो बच्चों। आज की जो हमारी वीडियो है वो एचटेट 2023, जो बच्चे एचटेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम एचटेट 2022 दिसंबर 2022 में जो एग्जाम हुआ था, टीजीटी मैथ, उसके सॉल्यूशंस करेंगे। कुछ सॉल्यूशन हमने प्रीवियस वीडियो में किए थे, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। A lot of 20 bulbs contain 4 defective pieces and one bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया आपके पास टोटल बल्ब है। ये एक लोट है जिसमें कितने 20 बल्ब हैं, उसमें से 4 डिफेक्टिव हैं, एक बल्ब निकाला जाता है। तो आपको बताना है कि द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, वो बल्ब है वो डिफेक्टिव है। तो सबसे पहले तो हमें प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो प्रोबेबिलिटी जो आपकी होती है उसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स जो हमें चाहिए, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं टोटल, वो डिवाइड कर दें। तो हमें यहाँ निकालनी है डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ हम देखना चाहें तो डिफेक्टिव बल्ब आपके पास कितने हैं, डिफेक्टिव बल्ब आपके पास हैं 4। तो ये तो हो गया आपका फेवरेबल जो हमें चाहिए। और टोटल बल्ब कितने हैं, टोटल बल्ब हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल बल्ब आपके पास है 20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, जो एक बल्ब निकालें और वो कैसा हो, डिफेक्टिव हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल, यानी कि 4/20। अगर इसको काट दें तो आंसर आ जाएगा आपका 1/5। अब ऑप्शन देखना चाहें तो आपका थर्ड ऑप्शन है, वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस 135 डिग्री इन रेडियंस, रेडियंस में आपको बताना है 135 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियंस होता है। 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियंस। तो इसका मतलब 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई डिवाइड बाई 180 रेडियंस। आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, 135 की वैल्यू। तो 135 की निकालेंगे तो क्या करें, 135 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, पाई डिवाइड बाई 180 इंटू में 135, इसको डिवाइड कर सॉरी मल्टीप्लाई कर दें 135 से। तो अब इस वैल्यू को सोल्व करेंगे, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, वही आपका हो जाएगा आंसर। तो यहां से देखना चाहें, अगर मैं इसको 5 से काटना चाहूँ तो 5 से काट सकता हूँ, 5 से काटेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 5 का भाग दो इस पे 27। 5 को इससे काटना चाहूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। अब 9 से काटना चाहूँ, 9 से ये कट जाएगा, 3 पे 9 से ये कितने कट, तो आपका आंसर कितना आ गया 3π/4, यानी कि 135 डिग्री हो गया 3π/4 रेडियन के इक्वल। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3π/4। ऑप्शन सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू a/b, थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है सभी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, चाहे कोस थीटा निकालो, साइन थीटा निकालो, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, सिकेंड थीटा और कोसिकेंड थीटा, सभी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। तो यहाँ ऑप्शन में सभी पॉजिटिव दिए। अब एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ कि अगर कोई भी आपके पास राइट ट्रायंगल दिया है, राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, ये एक राइट ट्रायंगल है, अगर ये एंगल थीटा है और राइट ट्रायंगल आपकी ए बी सी, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो आपने वो फॉर्मूला पढ़ा है, परपेंडिकुलर पी 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 एच एच पी।
यहाँ से देखना चाहें तो यहाँ साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, p/h। कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, b/h। और टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी होती है, p/b। तो इसको बोलना चाहे तो ऐसे भी बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जिनको ये याद रहेगा वो अच्छे से याद कर ले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, इसको याद करने का तरीका बताया। साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी p/h, कोस थीटा हो जाएगा b/h, टेंजेंट थीटा हो जाएगा p/b। और साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू हो जाएगी h/p, अपोजिट उल्टा वाला। कोस थीटा का होता है सीकेंट थीटा अपोजिट। टेंजेंट थीटा का जो इनवर्स होता है कोट थीटा होता है। तो ये वैल्यूज होती हैं। आपको दिया है साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू दी है आपके पास a/b, यानी कि साइन थीटा होता है p/h। तो p की वैल्यू है आपके पास a और h की वैल्यू है आपके पास b। आपको निकालना है कोस थीटा यानी कि b/h, यानी कि b की वैल्यू निकालनी है आपको। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, क्या कहती है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू निकालनी है। तो b² कितना हो जाएगा आपका, h² माइनस b²। तो b² की वैल्यू आपको निकालनी थी, h² दिया है b², और p² हो जाएगा आपका a²। तो b की वैल्यू कितनी होगी, रूट ऑफ b² माइनस a²। आपको निकालना है कोस थीटा यानी कि b/h की वैल्यू। कोस थीटा b/h, b की वैल्यू अभी निकाली है आपने, और h की वैल्यू आपके पास क्या है, b। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, फोर्थ वाला आपका हो जाएगा आंसर। ये कॉन्सेप्ट था याद करने के लिए, ये सभी बच्चे याद कर लें इस कॉन्सेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ b फॉर विच 2x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 2x प्लस 3 है वो इसको डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, 2x प्लस 3 की वैल्यू अगर 0 ले लें तो जो x आएगा वो x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। 2x कितना हो जाएगा आपका, -3, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, -3/2। यानी कि ये x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इस वैल्यू पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0 कर देते हैं इसको। 2x³ x³ की जगह कितना लिखेंगे, 3/2 का क्यूब, प्लस 9 × x², x की जगह पे 3/2 और स्क्वायर, माइनस x की जगह पे लिखेंगे -3/2, और माइनस b इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, आपकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। बस इसको सोल्व करना है, आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से देखना चाहें, -3 की पावर 3 करेंगे तो -27 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 करेंगे तो 8, प्लस 9 × 3/2 की पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/4, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये -b इज इक्वल टू 0। तो मैं b को ले जाता हूँ उधर, वो हो जाएगा प्लस का b। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी b की। इसको सोल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू कितनी, 4, -27/4 प्लस 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 81/4, और प्लस 3/2, ये वैल्यू हो जाएगी b की। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 4, ये वैल्यू -27, ये वैल्यू +81, और ये वैल्यू 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये वैल्यू आ गई b की। तो b की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, इसको ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 60/4। तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The ratio of the incomes of two person is 9/7 and the ratio of their expenditure is 4/3. If each of them manage to save ₹2000 per month, then one person monthly income is, कोई एक पर्सन की बतानी है। तो ये क्वेश्चन हमने हमारी वीडियो में, अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन की हमारी सेकंड वीडियो देखो, डे 2 की जो वीडियो है उसमें हमने ऐसे क्वेश्चंस करवाए, तो वहां से भी बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ मैं बता देता हूँ कि कैसे करना है। जिनको अच्छे से समझ में ना आए, यहाँ पे वो वीडियो देखे, वहां पे बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन हमने करवाए।
तो देखते हैं यहाँ पे दिया है इनकम का रेशियो। इनकम का रेशियो दिया है कितना, 9:7। और एक्सपेंडिचर का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया है, 4:3। और दिया है सेविंग, सेविंग कितनी दी है, दोनों 2000 रुपए बचाते हैं। तो ये वैल्यू है रुपीज में और बाकी रेशियो में। तो हमें काम क्या करना है, फर्स्ट की इनकम को सेकंड के एक्सपेंडिचर से मल्टीप्लाई करना है और जो वैल्यू आए उसके ऊपर लिख देना है। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, फर्स्ट के एक्सपेंडिचर को दूसरे की इनकम से मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू आएगी इसको लिख देंगे ऊपर। तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें 28। अब क्या करना है, एक्सपेंडिचर को सेविंग के साथ मल्टीप्लाई करना है, अपोजिट वही काम करना है। तो ये आ गया 6000 और इसको इधर वाली से मल्टीप्लाई करना है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 8000। ये वैल्यूज रुपीज में है और ये रेशियोज में थी। तो यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितना है इसका, 1 यूनिट का डिफरेंस है। और नीचे यहाँ से यहाँ देखना चाहे तो डिफरेंस कितना है, 2000 का डिफरेंस है। तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास जो आ गई वो 2000 रुपए आ गई। आपको निकालना क्या है, 1% मंथली इनकम, किसी एक की इनकम निकालनी। तो यहाँ से देखें तो फर्स्ट की इनकम कितनी है, 9 यूनिट, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू निकाल दूं मैं। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 × 200, यानी कि 18,000 रुपीज आ जाएगी। और दूसरे की निकालनी होती तो 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती, 7 × 2000, यानी कि रुपीज 14,000 आ जाती दूसरे की। हमें निकालनी थी फर्स्ट पर्सन की, 1%। तो फर्स्ट पर्सन की कितनी है, 18,000। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। बहुत ही आसान तरीका है, एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 - 1/3 इंटू में 2 - 3/5 इंटू में 2 - 5/7 डॉट 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 चलती रही है यही प्रोसेस कहाँ तक, 2 - 997 डिवाइड बाई 999। तो फर्स्ट को सोल्व करते हैं, फर्स्ट को सोल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2 से 6 -1, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 6 - 1 डिवाइड बाई 3। इंटू में मल्टीप्लाई में क्या है नेक्स्ट, 5 इंटू 2 10 -3 डिवाइड बाई 5 इंटू में नेक्स्ट 14 -5 14 -5 डिवाइड बाई 7। और यही प्रक्रिया चलती चलती लास्ट में हम पहुंचे तो 2 × 999 माइनस 997/999, ये वैल्यू आएगी आपके पास। फर्स्ट को सोल्व करते हैं 5/3, सेकंड को सोल्व करेंगे ये वैल्यू 7/5, थर्ड को सोल्व करेंगे ये वैल्यू 9/7। ऐसे ही मल्टीप्लाई में चलती चलती अगर लास्ट वैल्यू सोल्व करेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई करें और ये वैल्यू घटाएं तो वैल्यू आएगी आपकी 1001 डिवाइड बाई। तो यहां से हम देखना चाह रहे हैं कि फर्स्ट का जो डिनोमिनेटर है, सॉरी फर्स्ट का जो न्यूमरेटर है, फर्स्ट का न्यूमरेटर सेकंड के डिनोमिनेटर को कैंसिल कर रहा है, ऐसे ही सेकंड का डिनोमिनेटर थर्ड को कैंसिल कर रहा है, ऐसे ही थर्ड का आगे नेक्स्ट कैंसिल करेगा और लास्ट का जो डिनोमिनेटर है उस सेकंड लास्ट के न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, लास्ट का न्यूमरेटर डिवाइड बाई फर्स्ट का डिनोमिनेटर, यानी कि क्या वैल्यू बच गई आपकी, ये वैल्यू बच गई। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखें तो ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 18 देन द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ए इज, तो ए की वैल्यू बतानी है, ए ये रहा आपके पास। तो मीन का फॉर्मूला देखना चाहें तो मीन का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, समीशन fi डिवाइड बाई सम ऑफ fi। तो यहां से पहले क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और ऐड करते चलना है। तो यहां से हम देखना चाहें तो मीन 18 दिया है और ये सम का फॉर्मूला निकालना चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 7 प्लस आगे 14 × 6 प्लस नेक्स्ट 16 × 9 प्लस 18 × 13 प्लस
20 गुना a प्लस 22 गुना 5 प्लस 24 गुना 4। ये हमने सभी वैल्यूज का ये निकाल दिया, दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। इसका मतलब होता है दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, इसका मतलब होता है सम। और अब क्या करना है, एफ आई की सभी वैल्यू का सम, तो एफ आपके पास दिया है उनका सभी का सम डिवाइड में करना है। इसके डिवाइड में जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, इन सभी का सम नीचे वाली। तो 7 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 13 प्लस ए प्लस 5 प्लस 9, ये वैल्यू है। इसको सोल्व करना है, आपको ए की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखना चाहें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 इज इक्वल टू, इन सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, नीचे इन सभी को ऐड करके, और फिर हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखना चाहें तो देख सकते हैं, वरना इस क्वेश्चन को बच्चे खुद सोल्व करेंगे और मुझे इसका आंसर बताएंगे कि ए की वैल्यू है वो क्या आ गई है। बस मल्टीप्लाई करना है और सोल्व करना है। फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया है कि जो मीन का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समीशन एफ आई, समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सम ऑफ एफ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC, if 3 times angle A is equal to 4 times angle B is equal to 6 times angle C, तो अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन की हमारी वीडियो देखेंगे तो वहां इस टाइप के क्वेश्चंस हमने करवाए हुए। जैसे कि मैं एंगल ए को ए ले लेता हूँ, यानी कि आपका जो 3A इज इक्वल टू 4B इज इक्वल टू 6C, ये वैल्यू हो गई। तो हमें क्या करना है, 3, 4 और 6 तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 6, वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। उस वैल्यू से सभी को डिवाइड कर देना है। तो यहाँ अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 12 से, इसको भी 12 से, इसको भी 12 से, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से इसको काट दें 4, A/4 इज इक्वल टू, ये इस पे कितने पे कटेगा 3 पे, B/3 इज इक्वल टू, ये 2 पे कटेगा, C/2, ये B/3 है। तो यहाँ से हम देखना चाहें A की वैल्यू अगर 4 है, B की वैल्यू 3 हो जाएगी, C की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 प्लस 3 प्लस 2 यूनिट्स हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, हमने रेशियो में निकाली है, तो इतने यूनिट हो जाएगी। यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, 9 यूनिट वैल्यू आ गई इनके सम की। और अगर ट्राइंगल में ये तीनों एंगल्स हैं ए बी और सी, अगर कोई भी ट्राइंगल है उसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी एंगल ए का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि 9 यूनिट की वैल्यूज है जो आपके पास कितनी आ गई, 180 डिग्री। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिवाइड बाई 9, यानी कि आ गई आपके पास 20 डिग्री। आपको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट है यहाँ पे, तो ए की वैल्यू है वो 4 यूनिट है। इसका मतलब 4 इंटू 20 डिग्री, यानी कि आ गया आपके पास एंगल ए आ गया आपके पास 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट लगाया हमने, हमारी फर्स्ट डे की वीडियो है उसमें ऐसे क्वेश्चन हमने करवाए हुए हैं। जो देखना चाहें हमारी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.23535 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, यानी कि आपको इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में दिखाना है। तो मैं मान लेता हूं कि ये x की वैल्यू है 0.23535 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब है जो 3535 है ये बार बार आ रहा है, डॉट 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 का मतलब है ये 3535 है वैल्यू, ये रिपीट हो रही है। तो यहां से अगर x की वैल्यू ये है तो मैं tan x की वैल्यू निकालूं, कितना आ जाएगा, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 2.3535 और 35 आपका चलता रहेगा। ये वैल्यू आ गई 10x की। अगर इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से 3 पॉइंट इधर आ जाएंगे, तो यानी कि 235.35
3535 चलता रहेगा, यानी कि ये आ गई आपके पास 1000x की वैल्यू। अब इसमें से ये वैल्यू घटा दूं, 10x अगर घटा दूं और इधर 2 पॉइंट में से घटाते हैं तो 2.3535 आगे तक चलता रहेगा। अगर ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ से ये कितना आ गया, 990x इज इक्वल टू, यहाँ से ये 353535 आगे पॉइंट कट जाएंगे तो पॉइंट के बाद में बचेगा 0। ये वैल्यू कितनी आ गई, 3, और ये 3 और ये 2, यानी कि 233 आपके पास आ गया। पॉइंट के बाद की सारी वैल्यू होगी कैंसिल, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 233 बटे 990। तो जो हमने आंसर आ गया आपका 233 बटे 990, यानी कि फर्स्ट वाला हो गया आपका आंसर। अब हमने, आप ये पूछोगे कि इसको 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया, तो ये हमें देखना था कि हमें सबसे पहले तो वो नंबर्स पॉइंट से इधर लेके आने हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो ये 2 था जो रिपीट नहीं हो रहा था, उसको पॉइंट से पहले ले आए। ये वैल्यू आ गई 10x की, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया। ये 2 है, पॉइंट से इधर आ जाए। अब हमने 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया उस वैल्यू को, क्योंकि हमें फर्स्ट जो रिपीट हो रहे हैं फर्स्ट उसका पेयर, उसको लेना पॉइंट के इधर, तो ये हमने फर्स्ट पेयर पॉइंट से इधर ले आए 35 को, तो 235 हो गई ये वैल्यू, आगे का पेयर रहेगा सेम। अब इसमें से ये घटा दिया तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और अगर इसका मैं डायरेक्ट आपको बताना चाहूँ तो हम यहाँ देखेंगे पॉइंट के बाद में एक वैल्यू है जो रिपीट नहीं हो रही, उसके बाद दो वैल्यू हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, आगे भी वही रिपीट हो। तो जो रिपीट हो रही हैं जितने नंबर, उतने 9 अपॉन में नीचे, दो वैल्यू रिपीट हो रही थी तो 2 9, जितने रिपीट नहीं हो रहे एक्स्ट्रा बच गए ये 2, उसका एक 0 एक डिजिट। अगर 2 डिजिट होते जैसे कि यहाँ पे ये वैल्यू दी होती 353535 और डैश 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 चलता रहता, तो हमें क्या करना पड़ता, 2 0 लगाने पड़ते। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ एक है तो एक 0 लगाएंगे। इसका ध्यान रहे कि यहाँ 2 0 आएंगे और 2 9 आएंगे, तो हमें यहाँ एक 0 लगा दिया, ये वैल्यू आएगी डिवाइड में। और ऊपर वैल्यू क्या आएगी, जो रिपीट और नॉन रिपीट है पहला पेयर वो ले लेंगे, तो 235 माइनस जो रिपीट नहीं हो रहा है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जो डायरेक्ट करना चाहते हैं वो ये लगा सकते हैं, वरना तो मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट करके ये आपके पास तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज। दो इक्वेशन दिए आपके पास में, √7x प्लस √11y इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √5y इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस दी हैं। यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ ये कौन से टाइप की इक्वेशंस हैं, ax प्लस by इज इक्वल टू 0, यानी कि a1 और b1 ले लेता हूँ, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। ये दो टाइप की इक्वेशंस हैं। यहाँ पर मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो कांस्टेंट वैल्यू आपके पास गिवन है वो कितनी है, 0 है। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस 0 कब होंगे, जब a1 डिवाइड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। अगर ये कंडीशन है तो इसके सॉल्यूशन होंगे x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, अगर ये वैल्यू a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2, अगर ये वैल्यू इक्वल है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और उनमें से x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन होगा, उसके अलावा भी और भी सॉल्यूशन होंगे। वो किस टाइप के होंगे, x इज इक्वल टू माइनस वाई टाइप के, यानी कि 1 - 1। अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है तो दूसरी वैल्यू नेगेटिव में मिलेगी। ऐसे ही आपका और भी हो सकता है, 2 - 2 -2 2, 3 - 3, इस टाइप के। तो आपके पास ये इक्वेशन है, यहाँ से देखना चाहें a1 की वैल्यू √7 डिवाइड बाई √3, अगर ये देखना चाहें तो क्या ये वैल्यू √11 डिवाइड बाई माइनस √5 के इक्वल है, नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, एक ही सॉल्यूशन होगा। तो आपका फोर्थ है वो आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ₹620 फॉर 3 years at 10% per year, देन व्हाट विल बी द प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपको बतानी है। क्वेश्चन में क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, वो आपके पास गिवन है फॉर 3 years, 3 साल के लिए, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, यानी कि आपके पास में दिया है टाइम, टाइम 3 years, रेट 10% पर एनम, रेट 10% पर एनम, 10% का मतलब 10/100, और इंटरेस्ट बढ़ेगा तो प्लस लगा दिया, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि हर साल 10 पे एक इंटरेस्ट बन रहा है। तो यहां से मैं अगर प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर लेना चाहूँ, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए, तो वो अगर मैं 10 लेता हूँ प्रिंसिपल, तो एक बढ़ के वो अमाउंट हो जाती है 11। तो अगर प्रिंसिपल है 10, तो आपका जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 11। आगे सेकेंड ईयर की बात करते हैं, सेम प्रिंसिपल 10, तो अमाउंट कितना हो जाता है, 11। थर्ड ईयर के लिए सेम प्रिंसिपल अगर 10 है, तो अमाउंट कितना हो जाता है, 11। तो अब तीनों साल की कॉमन बात करेंगे तो कर दें इनको मल्टीप्लाई, 10 × 10 × 10, ये वैल्यू आ गई 1000, ये हो गया आपका प्रिंसिपल। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 121, और 121 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी, 1331, ये हो गया आपका अमाउंट। ये प्रिंसिपल है तो 3 साल में 10% की रेट से ये अमाउंट हो जाएगा। तब जब कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया जाए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका क्या हो गया, अमाउंट 1331 माइनस में 1000, यानी कि 331 यूनिट आपके पास में क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। हमें निकालना है प्रिंसिपल, और क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट भी चाहिए, क्योंकि डिफरेंस देखना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। प्रिंसिपल हमने कितना लिया यहाँ पे, 100 यूनिट, तो 100 यहाँ पे ले लेते हैं। 100 इंटू रेट कितनी है आपकी, 10%, यानी कि 10 गुना में टाइम कितना है, 3 साल, डिवाइड बाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 300 यूनिट आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, वैल्यू कितनी आ गई, 331 माइनस 300, यानी कि 31 यूनिट आ गया आपके पास में डिफरेंस। और आपके पास ये वैल्यू गिवन कितनी है, सी आई माइनस एस आई, 620 रुपए, यानी कि 31 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 620 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 31 से डिवाइड कर दें, 31 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 30 रुपए आ जाएगी एक यूनिट की वैल्यू। आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपका कितना है यहाँ से, 1000 यूनिट, तो 1000 यूनिट है, 20 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 20,000 रुपए आपका क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। यही आपको निकालना था। तो उसके लिए क्या है कि ये जो फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट लगाकर अमाउंट निकालना। वहां से हमें क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The sides of a triangle are 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter. Then the area of triangle is. तो मैं यहाँ से देखना चाहूँ तो ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर जो ट्राइंगल बनाएंगे, ये तीनों साइड्स, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी, राइट एंगल ट्राइंगल होगी। क्यों, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर यानी कि सबसे बड़ी साइड, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू क्या होगी, 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 16, यानी कि 25।
तो यहाँ से ये फॉर्मूला अगर जहां भी लगा रहे हैं तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू में बी इंटू में एच, यानी कि 1/2। यहाँ पे b इंटू एच ना लिख के क्या लिखेंगे? बेस इंटू हाइट। और हाइट क्या है आपकी? परपेंडिकुलर। पेंडिकुलर ही आपकी क्या है? हाइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बेस कितना लिया आपका? 3, तो हाइट कितनी है? 4। तो यहाँ से निकालना चाहें तो आपका एरिया आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला फॉर्मूला तो ये है कि आप राइट ट्रायंगल, आपको पता चल जाए कि ये राइट ट्रायंगल है, तो यहाँ से लगा के हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे एरिया के। दूसरा, अगर आपको ना पता हो कि ये राइट ट्रायंगल है या नहीं है, तो उस केस में हमें क्या करना है? हमें निकालना है हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे हम। हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? मैं लिखता हूँ यहाँ पे, रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जहाँ पे ए बी और सी क्या है? तीनों साइड्स। ए 3 है, बी 4 है और सी आपका 5 है। और एस क्या होगा? एस होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहाँ से देखना चाहें तो एस की क्या वैल्यू आ जाएगी? 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 डिवाइड बाई 2। 6 आ गया आपका एस। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले में पुट कर दें, एस की वैल्यू 6, 6 माइनस ए की वैल्यू 3, 6 माइनस 4 और 6 माइनस 5। ये आपका हो जाएगा एरिया। यहाँ से देखना चाहें तो ये वैल्यू 6 इंटू ये वैल्यू 3 इंटू ये वैल्यू 2 इंटू 1। तो ये आपका वैल्यू आ गई 6 इंटू 6 का रूट, तो ये आ जाएगा आपका 6 और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया की। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो दो फॉर्मूले बताए मैंने, आपको पता चले कि वो राइट ट्रायंगल है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे, नहीं तो ये हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे। ये सभी ट्रायंगल्स में काम करेगा, कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे इक्विलेटरल हो, चाहे स्केलन हो, चाहे आइसोसेल्स हो, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज ए सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया है एक स्क्वायर है जिसकी डायगोनल की लेंथ दी है, तो ये डायगोनल है, डायगोनल की लेंथ दी है ए सेंटीमीटर। आपको बताना है एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो हमें पता है जब डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर क्या होती है? डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, अगर ए सेंटीमीटर उसकी एक साइड है तो डायगोनल क्या होगी? √2 इंटू ए सेंटीमीटर। और डायगोनल आपके पास दी कितनी है? ए, यानी कि √2 ए की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल ए। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए डिवाइड बाई √2। ये आ गई आपके पास साइड। आपको निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। साइड आपके पास दी है ए डिवाइड बाई √2, यानी कि ए डिवाइड बाई √2 इंटू में ए डिवाइड बाई, ये वैल्यू क्या आ जाएगी? ए स्क्वायर डिवाइड बाई √2 इंटू √2, ये आपका आ जाएगा एरिया, ए स्क्वायर बाई 2। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू। तो जब कोई भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट होता है कितना? डिस्क्रिमिनेंट b की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4a। अब अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे? रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग भी होंगे। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हो जाती है 0, तो क्या होंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और
बराबर भी होंगे, रूट्स बराबर भी होंगे और रियल भी होंगे। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, मतलब रूट्स आर नॉट रियल, रियल नहीं होंगे। तो ये तीनों कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट के लिए। ये तीनों कंडीशन आपको ऑप्शन ए, बी और सी में दी है। इसका मतलब सारी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ द अबव, सारी की सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द HCF एंड LCM ऑफ 96 एंड 404 रेस्पेक्टिवली आर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इनके फैक्टर्स करने हैं। 96 के फैक्टर्स करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू कितनी? 48। फिर 2 से डिवाइड करूंगा, वैल्यू 24। फिर 2 से डिवाइड करूंगा, वैल्यू 12। फिर 2 से डिवाइड करूंगा, वैल्यू 6। फिर 2 से डिवाइड करूंगा, वैल्यू 3। फिर 3 से डिवाइड करूंगा, वैल्यू। यानी कि ये आ गए आपके प्राइम फैक्टर्स 96 के। नेक्स्ट क्या करना है आपको? 404 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। 404 को 2 से डिवाइड करूंगा, 202। फिर 2 से डिवाइड करूंगा, 101। अब 101 एक प्राइम नंबर है तो 101 का ही भाग देना पड़ेगा। ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। अब आपका HCF और LCM क्या होता है वो बताता हूँ। 96 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और 404 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 101। तो HCF क्या होता है? HCF होता है जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन एक ये 2 है, एक ये 2, और कुछ कॉमन है नहीं है, तो 2 इंटू 2 HCF हो जाएगा आपके पास 4। LCM क्या होता है? जो सबसे ज्यादा वैल्यू है। जैसे फर्स्ट में 2 कितनी बार आया? 5 बार। यहाँ 2 कितनी बार आया? 2 बार। तो 2 5 बार ले लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 3 आया है एक बार, यहाँ एक बार भी नहीं है तो 3 को भी ले लेंगे। अब 2 जा चुका है, ये 101 आया है एक बार तो 101 को भी ले लेंगे। ये आ जाएगा आपका LCM। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 8 16 32। तो 32 गुना 3 गुना 101। 32 को 3 से गुना कर दूं तो 96 गुना 101। अब 101 को 96 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो वैल्यू आएगी 96। 96 9696। तो ये हो गया आपका LCM। HCF 4 आ गया, LCM ये आ गया। कौन सी वैल्यू? अब ये हमें यहाँ पे जब हमने HCF निकाल लिया वो 4 आया है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सिर्फ HCF से ही आपका आंसर सही हो जाता, तो आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, इवन पॉजिटिव नंबर्स। इवन का मतलब होता है सम, यानी कि किस टाइप के? 2x टाइप के, और x कैसा हो? पॉजिटिव हो। ये फर्स्ट नंबर मान लेता हूँ 2x, तो सेकंड नंबर कौन सा होगा? सेकंड नंबर होगा 2x प्लस 2, क्योंकि हमें कैसा चाहिए? इवन नंबर चाहिए, तो उसमें 2 जोड़ दें। अगले वाला इवन नंबर कितना हुआ? 2x प्लस 4। ये तीनों नंबर हो गए। इज 28 मोर देन द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। अब एवरेज क्या होती है? एवरेज ऑफ 3 नंबर्स की बात करें तो तीनों का सम 2x प्लस 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 4 डिवाइड बाई कितने नंबर हैं? 3, तो 3 से डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6x प्लस 6 डिवाइड बाई 3। तो एवरेज आ गया आपका 2x प्लस। क्वेश्चन में बोला है कि इनका सम करें तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 6x प्लस 6 ये वैल्यू आएगी। सम ऑफ 3 consecutive numbers is 28 more than average of 3 numbers। एवरेज ये है, इनसे कितना ज्यादा है? 28। यानी कि क्वेश्चन में दिया है 6x प्लस 6, वो 2x प्लस 2 से 28 ज्यादा है, क्वेश्चन में ये दिया है। तो ये हमने कंडीशन लगा ली, इस 2x को इधर ले आए तो 6x माइनस 2x इक्वल टू ये वैल्यू 30 माइनस 6। तो यहाँ से 4x की वैल्यू कितनी आ गई? 24। x की वैल्यू कितनी आ गई? 24 डिवाइड बाई 4 यानी कि 6। क्वेश्चन में पूछा है द स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू,
x की वैल्यू यहाँ रख दें, ये वैल्यू कितनी 12, यहाँ रख दें तो ये वैल्यू कितनी 14, और यहाँ रख दें तो ये वैल्यू कितनी 16। स्मॉलेस्ट कौन सा है 12, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो गया सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, टाइम दिया है 1 ईयर, इज, इसका मतलब प्रिंसिपल अपॉन सिंपल इंटरेस्ट, ये वैल्यू कितनी है 25 डिवाइड में 1। इसका मतलब प्रिंसिपल अगर 25 है तो सिंपल इंटरेस्ट 1 होगा। टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 1 साल का। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। क्वेश्चन में दिया है सिंपल इंटरेस्ट 1, प्रिंसिपल 25, रेट आपको निकालनी है, टाइम दिया है 1 ईयर का, डिवाइड बाई 100। तो ये 100 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि 25 आर इज इक्वल टू 100। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 100 डिवाइड बाई 25, यानी कि 4%। रेट है वो परसेंट में होगी, तो आपका आंसर आ गया 4%। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो 4% होगी, ऑप्शन फर्स्ट। इसमें एक ही फॉर्मूला लगाना था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ई इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। और ये कॉन्सेप्ट आया हमारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट से। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो चैप्टर है हमने कंप्लीट वीडियो में करवाया है, तो वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर्स इज 4:9। आपके पास दिया है सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर का रेशियो, तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया ऑफ, फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। अब जो फर्स्ट स्फीयर है उसके लिए मैं मान लेता हूँ R1, और सेकंड स्फीयर के लिए मान लेता हूँ मैं R2। तो यहाँ से आपके पास दिया है 4πr1² डिवाइड बाई 4πr2²। ये वैल्यू दी है 4/9, क्योंकि ये फर्स्ट का सरफेस एरिया डिवाइड बाई सेकंड का सरफेस एरिया वो दिया है 4:9, तो 4 डिवाइड बाई 9। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यानी कि R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर दिया है आपके पास में 4/9। इसका मतलब R1 डिवाइड बाई R2 की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट कर दें, यानी कि इसका स्क्वायर रूट 2 और इसका स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट कर दिया हमने। अब क्वेश्चन में निकालना क्या, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वो जो फॉर्मूला है वो है 4/3πr³। तो फर्स्ट स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा 4/3πr1³ डिवाइड बाई सेकंड के लिए क्या हो जाएगा 4/3πr2³ इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ से यहाँ ये वैल्यू कैंसिल होगी, यानी कि R1 डिवाइड बाई R2 की पावर 3। R1 डिवाइड बाई R2 कितना है 2/3 की पावर 3, यानी कि 2/3 की पावर 3 करेंगे तो 8 डिवाइड बाई 3 की पावर 3 करेंगे 27, मतलब उसका रेशियो कितना आ जाएगा 8:27 आ जाएगा आपका। 8:27 कौन सा है, थर्ड ऑप्शन में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 30। 9 नंबर्स का एवरेज है वो 30 है, मतलब इनका सम कितना आ जाएगा, सम इज इक्वल टू 9 इंटू 30 हो जाएगा। 9 इंटू 30 करेंगे तो 270 आ गया, टोटल सम आ गया आपके पास। क्वेश्चन में क्या दिया था, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 25। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स क्या होगा 5 इंटू 25, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई 125। एंड लास्ट 3 नंबर्स इज 35, इसका मतलब सम ऑफ लास्ट 3 नंबर्स का सम कितना होगा 3 इंटू 35, वैल्यू कितनी आ गई 100। क्वेश्चन में निकालना है देन फाइंड सिक्स्थ नंबर, यानी कि देन सिक्स्थ नंबर इज इक्वल टू, तो छठा नंबर किसके बराबर हुआ, 5 का सम ये है और लास्ट के 3 का सम ये है।
टोटल सम निकालना चाहे यहाँ से कितना हो गया 230, 8 नंबर्स का हो गया 230, टोटल 9 नंबर्स का था 270, तो जो सिक्स्थ नंबर बचा वो कितना हो जाएगा 270 माइनस 230, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपका सिक्स नंबर हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी वीडियोस अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।